तो सबसे पहले लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए तो तुम्हें एक आईएसओ फाइल की ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसे अभी उबंटू कर रहे हो मान लो, तो सीधा गूगल पे सर्च कर लो उबंटू आईएसओ। और उबंटू सबसे मतलब बेसिक और इजी डिस्ट्रो है जो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड्स पे जाके इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। 24 मतलब 2020 का अप्रैल वाला वर्जन, और 2010 मतलब 2020 का अक्टूबर वाला वर्जन। ठीक है, मैंने 2010 कर रखा है फिलहाल। तो इस पे जाओ, डाउनलोड कर लेना, करीब 2.5 GB का डाउनलोड होगा। मैं कर नहीं रहा, कर रखा है मैंने ऑलरेडी। फिर ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आईएसओ डाउनलोड कर रखा है। अब क्या करना है, इंस्टॉल डिस्क और इमेज। यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दो। जैसे देखो विंडोज पे लॉगिन करते हो तो जो पासवर्ड मांगता है, तो वही पासवर्ड मतलब ऐसा रखना, मतलब जो, और ये पासवर्ड काफ़ी यूज़ करने वाले हो। ठीक है, लाइक सिर्फ लॉगिन में नहीं, अभी अनिकेत भैया बताएंगे काफ़ी जगह पे यूज़ होने वाला है। तो कंटिन्यू। और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर तुम्हारे लैपटॉप में जितना भी रैम है ना, उसका हाफ रैम, मतलब मैक्सिमम उसका हाफ रैम देना अपने वर्चुअल सिस्टम को। मान लो 8 है तो 4 से ज़्यादा मत देना, वरना जो ओरिजिनल सिस्टम है उसमें दिक्कत होगी। तो मैं, एक सेकंड, 4 पे रखते हुए दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि अभी ट्राई कर रहे हो। अर्जुन स्क्रीन का है क्या तेरा? क्या स्क्रीन क्या क्या दिखा हुआ? रहा है? स्क्रीन स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। नॉर्मल हो मतलब रहा, मीटिंग हाँ, शेयर। अब दिख रही है। क्या दिख रही है? अब सही अब है। पर दिख रही है, हाँ। एक बार ना वो भी बता देना कि जैसे सॉफ्टवेयर है तो कौन से यूज कर रहा है, लाइक जैसे VMware तो यूज कर रहा है, राइट? अच्छा ठीक है, मैं अभी VMware यूज कर रहा हूँ, ये शायद पेड है। तुम एक फ्री ऑल्टरनेटिव है ओरेकल का VM बॉक्स, आई थिंक वर्चुअल बॉक्स उसका नाम है। उस पे भी मतलब सेम ही चीज़ है, बट द थिंग इसकी मैं VM ज़्यादा मतलब मेरे को सही लगता है, सूट करते हैं, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी किसी को पूछना है तो पूछ लो, अब इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, हाँ ट्रेस करके पूछ लो किसको पूछना। एंड लैपटॉप गर्म भी होगा। ठीक है, पंखे वंखे चलेंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि VM इज एक्चुअली वन ऑफ द हेवीएस्ट टास्क जो तुम मतलब लैपटॉप पे कर सकते हो। मान के चलो GTA 5 खेलने जितने लगभग हैवी है, बट GPU पावर नहीं जाती बस। CPU इंटेंसिव है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ देव, यू कैन अनम्यूट। रुको रुको, मैं परमिशन। If we're using Linux for coding ना, तो मतलब क्या प्रेफर करना चाहिए, मतलब VMware में करें या दो सेपरेट फिजिकल हार्ड ड्राइव पे पार्टीशन करके, मतलब लिनक्स का एक हार्ड ड्राइव है और विंडोज का एक हार्ड ड्राइव है, वैसे करके ड्यूअल बूट करें? देखो पहले तो ना एक बार VM सिर्फ कोडिंग करोगे, देखो अगर ऐसा कर रहे हो कि VM से मतलब लिनक्स यूज करूंगा सिर्फ कोडिंग के लिए और कुछ नहीं, जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, एक मतलब लिनक्स की कुछ दिक्कतें तो नहीं है, बट जो हम मतलब सॉफ्टवेयर यूज करके हमारी आदत है ना, जैसे एडोबी एक्रोबैट या फिर फोटोशॉप, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम ये यूज नहीं करते, जैसे मैं ये बहुत रेयर यूज करता हूँ ऑफिस एक्सेट्रा, तो मैं लिनक्स पे अपना मतलब पूरा डेली काम मेरा चल जाएगा। बट अगर तुम यूज करते हो फिर गेम्स भी खेलते हो, तो आई वुड से कि फिर मतलब VM पे ट्राई कर लो 1-2 दिन, मतलब यूज टू हो जाओ, फिर मतलब इंस्टॉल कर देना अपने उस पे हार्ड डिस्क पे, मतलब डुअल। एंड अगर तुम पूछ रहे हो कि दो अलग हार्ड डिस्क बना बना सकते हो तो बहुत सही है। मतलब मैं भी पहले ये करता था, दो अलग हार्ड डिस्क, एक में विंडोज है एक में लिनक्स है। उससे फिर क्या होता है कि दो एकदम अलग रहती है और कुछ मतलब करप्ट हो या मतलब फाइल जोड़ने की टेंशन नहीं रहती। हाँ,
तो मतलब and Linux is the standard practice, right, for coding an environment. हाँ, लाइक स्टैंडर्ड एज इन द थिंग इज कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी के इश्यूज नहीं होते। मतलब जो भी पहली बात, जितने भी सर्वर्स है, जैसे अभी मान लो तुमने कुछ कोड मतलब वेबसाइट या कुछ भी बनाया, एपीआई बनाई, उसको तुम्हें होस्ट करना है, ठीक है, कहीं पे, तो 99.9% चांस है कि जो तुम सर्वर पे होस्ट करोगे उस पे लिनक्स चल रहा है, ठीक है। एंड उसके अलावा भी तुम्हें दो तीन चीजें दिखाऊंगा जो मतलब जिससे तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि विंडोज और मतलब लिनक्स बहुत ज्यादा बेटर क्यों विंडोज से। बता देता हूँ अभी जब तक इंस्टॉल हो रहा है। अब पूछो पूछो। देखो Okay. जिसको ऐसा डाउट है लाइक सी मोस्टली क्या होता है कि जो विंडोज यूज करते हैं ना, मुझे भी एक ऑप्शन था कि फोटोशॉप भी प्रेफर कर सकते हो, बाकी कैड व्यू करने के लिए फिर ऑटो कैड आपके पास ऑप्शन है। पर लिनक्स इज लाइक टोटली ओपन सोर्स, ठीक है, आपको कोई सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करना पड़ता। ऑलरेडी जो भी सॉफ्टवेयर है उसका एक ऑलरेडी रिप्लेसमेंट है, ठीक है। जैसे फोटोशॉप का रिप्लेसमेंट जिम्प होगा, कैड के लिए कैड व्यूअर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स हो गया आपके विंडोज में, उसका ऑपोजिट न्यू होता है आई थिंक सो फॉर द लिनक्स। तो अब जैसा बोलो, उसका एक ऑल्टरनेटिव ऑब्वियसली लिनक्स पे होगा ही होगा, ओपन सोर्स टाइप, ठीक है। उसको आपको पे नहीं करना पड़ता है उसके लिए। सो लिनक्स का तो यही खास बात है। बाकी और आप भी सब बाकी भी यूज चीजें सभी यूज देखो कर जैसे सकते क्या हैं, होता है। कोई ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है वैसे तो। गेमिंग भी कर सकते हो, इसमें इशू नहीं है। मैंने बहुत लोगों को कम्युनिटी में पूछते देखा है कि गेमिंग, बस एक इशू होता है लिनक्स में कि तुम्हारा एनवीडिया है ना, बहुत ही बेकार चीज़ है वो, थोड़ा ना एनवीडिया ड्राइवर सपोर्ट नहीं करती। हाँ देखो, ड्राइवर एक सब। चीज है, एनवीडिया ड्राइवर सपोर्ट नहीं करती वो गेमिंग के लिए, बट अगर कूडा, अच्छा जिसको एमएल एआई करना है ना, लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स पे मतलब साइंटिफिक ऑपरेशंस और मतलब बिग नंबर्स एक्सेट्रा ये बहुत अच्छे से होती है। तो प्रेफर करना है लिनक्स अभी से स्टार्ट कर दो, उसमें ज़्यादा Okay. दिक्कत नहीं, मतलब डीप लर्निंग में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके ड्राइवर्स, कूडा ड्राइवर्स सारे अवेलेबल होते हैं। ओ भाई ये क्या हो रहा टाइम लगेगा सब देखिए, जैसे कि अब इसमें है, ऑफिस का बताते हैं रिप्लेसमेंट है, लिब्रे ऑफिस है। आपको Hmm. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे करना पड़ता है, इधर आप लिब्रे ऑफिस फ्रीली यूज कर सकते हो। सेम फीचर है, लाइक लिब्रे ऑफिस में एक ही चीज़ आपके पास नहीं है, ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए जो भी कोलैबोरेशन वन ड्राइव पे स्टोर करने के लिए ऑप्शन है ना, वो Hmm. आपका लिब्रे ऑफिस में से वो है नहीं। और बाकी तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही है, ऐसा समझ लो। टेम्परेचर और कौन देखो सा? एक बार, आगे टेम्परेचर देखो। हाँ, और यहाँ पे फायरफॉक्स यूज़ करना अगर आप लिनक्स पे हो, फायरफॉक्स। बाकी तो है ही फॉर द कोडिंग थिंग ना, लोग ज़्यादा इसमें विम प्रेफर करते हैं, डेवलपर साइड विम, विजुअल कोड थोड़ा भी सा है। विम दिखा दूंगा मैं, थोड़ा सा हल्का, बट विम विम का पता है क्या है, मतलब अगर बिगिनर हो ना थोड़ा डर जाओगे। डरना मतलब डरना मत बस, काफी पावरफुल चीज है। अभी तो मैं रीजन भी बताऊंगा कि विम जैसी एडिटर्स एग्जिस्ट क्यों करती है। और हाँ भाई, पहले ही बता रहा हूँ, लैपटॉप बहुत गर्म होगा। हाँ, किसने किसने पहले लिनक्स यूज़ कर चुका है, मतलब हाथ हैंड रेज कर सकते हो तुम लोग, तो एक पता चल जाएगा। एक, चलो, दो, बाकी पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट कर लो या चैट बॉक्स पे ही पूछ लो। चल कोई ना, बाकी सब भी ट्राई करो कि पहले अपना हाथ वर्चुअल मशीन बॉक्स पे, ठीक है, उस पर ट्राई करना, बाद में देखना। डिवॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लिनक्स बेस्ट है। और सेपरेट हार्ड ड्राइव का तो, और सेपरेट हार्ड ड्राइव पे वो भी सही है, तुमको टेंशन भी नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, तो मैं पार्टीशन में कंफ्यूज हो जाता हूँ ना कि 500, तुम लोग को इतना पता रहता है कि हाँ ठीक है, एक 500 जीबी का या हार्ड डिस्क है, और दूसरा हार्ड डिस्क में ना 200 या 200-250 जीबी का। तो वैसे भी तुम लोग को अच्छा दो हार्ड डिस्क है तो सही है, तुम लोग को कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा इनिशियल स्टेज में। और जो उबंटू, एलिमेंट्री ओएस, ये सब जो बाकी जितने भी ओएस है, काली लिनक्स हो गया, इनका तो जीयूआई तुम्हें मिलेगा ही, ठीक है। और या तो तुम क्या कर सकते हो ना, तुम लोग यूएसबी भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी अपना डिस्ट्रो है ना, वो भी अपना यूएसबी पे डाल के, और
अपने विंडोज पे जैसे तुम्हारा होता है ना स्टार्टिंग स्क्रीन में एस्केप दबा के वो यूएसबी से बूट कर सकते हो लिनक्स पे। तो आपके पास क्या नहीं बहुत सारे ऑप्शन है फॉर द यूजिंग लिनक्स। ईदर गो फॉर द वी जैसे वर्चुअल बॉक्स हो गया, और इंस्टॉल इट ऑन लाइव यूएसबी क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। वो दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन तो वही, आपको एक दूसरा हार्ड डिस्क या एक पार्टीशन क्रिएट करो, उसके बाद डाल दो लिनक्स उस पे। सी लिनक्स बताने का मेन रीजन ये है कि इट्स इंडस्ट्री ओरिएंटेड, ठीक है। आप 4 साल के बाद इधर से जाओगे ना, आपको विंडोज ओएस पे ना बहुत ऐसे नॉर्मली कंपनी बोलती नहीं, बट जितने भी ऐसा समझ लो कि जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स है आपके पूरे वर्ल्ड में, दे आर यूजिंग लिनक्स। और आपके जितने भी सर्वर हो गए, सर्वर जिस पे आपके गेम होस्टेड है, जो गेम चल रहे हैं आप खेल रहे हो, दे आर यूजिंग लिनक्स एज द लिनक्स जो भी ओएस है। उबंटू होता है नॉर्मली ओएस के लिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उबंटू, डेबियन और काफी है। सर्वर पे आप कोई भी सर्वर फेडोरा ऐसा है, फेडोरा, हाँ सेंटोस सेंटोस भी है, सेंटोस, फेडोरा। एंड इंडस्ट्री में एक नाम बहुत सुनोगे, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। वो मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है, इतना मान के चलो। तो हो गया ऑलमोस्ट। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताया, वो तीनों ट्राई कर सकते हो आप। या तो यूएसबी पे डालो, ठीक है, ड्यूल बूट करो, या तो इसके लिए जो पार्टीशन बना के कर दो। फिर वर्चुअल बॉक्स पे हो गया ना, हो गया तेरा इंस्टॉल ऑलमोस्ट। हाँ, वो रीस्टार्ट हो रहा है। इसी में डेमो दिखाओ। अच्छा, अब अपने वाले पे दिखा रहे इंस्टॉलेशन पे। जो मैक यूज कर रहे हैं उनके लिए सही है, वो भी जा सकते हो, क्योंकि मैक्स तो यूनिक्स पे है ना यूनिक्स तुमने बेस्ड है, तो। तो हाँ मतलब वो कोई दिक्कत तभी तो, मतलब मैक यूज कर रहे हो तो लिनक्स यूज ना भी करो तो चलेगा एकदम, बिल्कुल ही देखो जैसे टर्मिनल है ना, ये एकदम तुम्हें बिल्कुल वो जैसे लिनक्स जैसे ही लगेगा, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। लिनक्स मतलब भी टर्मिनल होता है। तुम लोग कीबोर्ड से ही वर्क करोगे लिनक्स में, माउस का तो हार्डली यूज होता है मेरे ख्याल से लिनक्स में। जो भी कमांड प्रॉम्प्ट जो आप था ना तुम्हारे विंडोज पे, वही चीज होती है यहाँ पे टर्मिनल, मान के चलो अभी के लिए। सच्ची में यार, मतलब तुम्हें जैसे इधर तो विंडोज में क्रोम का क्लिक करते हो ना, हम लोग तो टर्मिनल में बैठ के फायरफॉक्स टाइप कर तब जाके ऐसा खुलता। तो ट्राई करोगे तो इससे आपका स्किल्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपकी वो स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही है लिनक्स में तो, और एक टाइम आएगा जब माउस यूज करने का मन ही नहीं करेगा। कसम से। हो गया ऑलमोस्ट। स्किप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो। देखो तुम्हारा बेसिक ओवरव्यू ऐसा होगा, ठीक है, देखने का। नॉर्मल विंडोज ऐसे है, जहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल होता था, यहाँ पे सेटिंग्स होगा या सिस्टम प्रेफरेंसेस होगा। ये चीज मैं सही कर लूँ पहले। हाँ, तो जैसे कि भैया बता रहे थे टर्मिनल के बारे में, भैया आप उस पे समझा दोगे अपने इंस्टॉलेशन पे। हाँ बता दूंगा, उसमें कोई सीन नहीं है। चलो मैं मतलब आप शेयर कर लो अब स्क्रीन। दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। जो मेरा सिस्टम है वो आर्क बेस्ड है, ठीक है। और काफ़ी लोग को ये एक्चुअली ना, मुझे एक दो हफ्ता लग गया पूरा आर्क समझने के लिए। और जो तुम्हारा आर्क है ना, वो काफ़ी, अगर तुमने ये इंस्टॉल कर दिया ना, तो यू कैन लिटरली फ्लेक्स अबाउट इट। मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा फ्लेक्स में, ठीक है। पर आप बोल सकते हो कि ठीक है, आई एम आर्क यूज़र एंड ऑल, ठीक है। और इसमें तो बेसिकली, अगर एक और चीज़ कि अगर आप कोई भी लिनक्स डिस्ट्रो इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप उसके ऑफिशियल साइट पे जाके देखना, ठीक है। जैसे कि उबंटू हो गया, उबंटू इंस्टॉलेशन,
ठीक है, इसमें एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, कंटिन्यू कर रहा था मैं। और जैसे मैं एक चीज है, जैसे मतलब अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो ना, आई विल सजेस्ट कि रेडिट करके प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रियली सबको सॉरी, पता ही होगा। रियली सॉरी, तो सॉरी। दो आई तीन होप कम्युनिटीज है जिनकी लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा। तो रेडिट पे एक अकाउंट बना लो, ठीक है, लिनक्स मास्टर रेस है, बाकी लिंक्स दे दूंगा, वहां पे पूछ लो। कम्युनिटीज काफी फ्रेंडली होती है लिनक्स की, वो तुम्हें हेल्प करते रहेंगे। बाकी कुछ पूछना हो तो मतलब ग्रुप पे तो पूछ ही सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बेसिक कमांड, जैसे कि आपको विंडोज में क्या होता है कि अपने पास नॉर्मली टास्क मैनेजर होता है ना। आवाज आ रही है सबको? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। चलो ठीक है। तुम्हारा विंडोज पे क्या होता है कि टास्क मैनेजर होता है ना, या आप लोग जाते हो टास्क बार पे जाके क्लिक करते हो, पर यहाँ पे ना एच टॉप होता है। और किसी कमांड को मैं बंद करने के लिए कंट्रोल से ये दबा देता हूँ, ठीक है, एच टॉप क्लिक किया, आपके पास पूरा ये आ गया कि आपका रैम रिसोर्स मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है। तो देखने में काफ़ी कूल लगता है, सच में बोलो तो। रेड ग्रीन सब सही है इसके लिए। और अगर आपको सिर्फ कमांड देखने की कौन से आपकी रन हो रहे रिसोर्सेज या मेमोरी में, तो आप टॉप कमांड भी डाल सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है। तो लिनक्स में सबसे बेस्ट बात ये है ना, आपको पता होता है कि आपके पीसी में रन क्या हो रहा है। लिटरली जैसे कि कोई भी उठा लो, आपको सारे प्रोसेस ना, आप मैंने जितने भी प्रोसेस इसमें इंस्टॉल किए ना, मुझे पता है मैंने क्या इंस्टॉल किया और वो क्या रन हो रहा है। तो इसलिए लिनक्स मेमोरी बिल्कुल नहीं खाता। और यहाँ पे मेरे पास 8 GB का है, आई थिंक सो। कितना यूज है इसमें? 2.5 है। कितना मेमोरी यूज? हाँ, फ्री 2 GB है, यूज्ड ठीक है उतना। तो वैसा सीन है लिनक्स का, काफ़ी यू पीसी में। और बेसिकली तुम्हें लिनक्स पे जब वर्क कर रहे हो ना, सो मोस्टली आपको बैश लैंग्वेज आना चाहिए इसके रिगार्डिंग। बैश लैंग्वेज इन द सेंस, वो उस पर एक और लेक्चर में लेना पड़ेगा। पर कुछ कमांड्स है बेसिक वाले, आपको आने चाहिए। पहला कमांड तो PWD हो गया। PWD आपका होम डायरेक्टरी बताता है। जैसे कि आप जैसे करंट लोकेशन हो गया आपका, ऐसा समझ लीजिए कि एक फाइल ट्री होता है, ठीक है। मतलब आपको CD, मेरा करंट डायरेक्टरी है और मैंने ये LS यानी कि टाइप किया, तो मुझे करंट डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स हैं, जैसे कि अनिकेत फोल्डर है मेरा, जितने भी फाइल्स हैं उसके सारे डिस्प्ले करना है क्या है तो मैंने LS अनिकेत टाइप किया, तो मुझे पता चल गया ठीक है मेरे फर्स्ट अनिकेत फोल्डर में ये सब फाइल्स हैं। तो लिनक्स में जब भी आप वर्क कर रहे हो, नॉर्मली फाइल मैनेजर्स भी होता है, जैसे मेरा इसमें फाइल मैनेजर डॉल्फिन है। मैं डॉल्फिन पे भी आपको वही बता देता हूँ कि कैसा चल रहा है। डॉल्फिन में भी होम, यहाँ पे अनिकेत होगा कहीं तो शायद ये, हाँ। तो ये सीन है। तो यही चीज़ आपको लिनक्स बता रहा। और इसमें भी आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, बस आपको विंडोज़ प्लस लेफ्ट की दबा के लेफ्ट राइट कर सकते हो, और इसमें ही मिस में। तो इसमें आपको ये नहीं करना पड़ता कि ऐसे ही क्लिक किया मैंने, फिर इसमें किया कि शिफ्ट टू राइट। यहाँ पे बहुत सारे आर्क में, एक्चुअली मेरे को आर्क काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ में। सब क्लियर चल रहा है ना वैसे तो? किसी को आ रहा है समझना? किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो। तो बेसिक कमांड में तो आपको ये आना चाहिए। भैया एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई थिंक एक चीज जो हम इनको बता सकते हैं, जैसे कि थोड़े कमांड्स डिफरेंट होंगे। जैसे कि आर्क लिनक्स आर्च का वो होता है, पैकमैन हमारा पैकेज मैनेजर होता है, बट अगर हम उबुंटू की बात करें उसमें हमारा एप्ट होता है। तो थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर हो सकते हैं। वो तुम लोग जब अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ऑफिशियल, उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है वो हम बता देंगे। यहाँ एक्चुअली पता पैकमैन क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? मेरा सीन क्या है कि मेरा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं अगर दिखाऊंगा ना, लिनक्स में सबसे बेस्ट बात क्या होता है, जैसे विंडोज़ में आप अपडेट इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें दिखाएगा 3 GB अपडेट हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड। इसका मैं इसमें लॉल
एक अच्छा सेकंड। एक चीज और, जैसे आप मान लो विंडोज पे कुछ कभी कभार करते हो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हो या कुछ सिस्टम फाइल डिलीट कर रहे हो, तो उसमें आता है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो मतलब पॉपअप टाइप्स आता है। सो सेम चीज लिनक्स में उसका जब टर्मिनल पे लिखते हो, दैट्स कॉल्ड sudo, SUDO, जो अभी भैया लिख रहे हैं। दैट इज बेसिकली सुपर यूजर, आपको मतलब सुपर यूजर प्रिविलेजेस मिल जाती है कि आप मतलब जो भी सिस्टम लेवल पे फाइल्स है ना उनको एक्सेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी sudo यूज करके कुछ कर रहे हो ना या डिलीट कर रहे हो स्पेशली, तो ध्यान रखना कि क्या डिलीट कर रहे हो। देखो मेरे को लग रहा है ना मेरा सिस्टम में कुछ तो इशू है, क्योंकि मैंने मिरर का एक्चुअली चेंज किया था बीच चलो में। मैं कर देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। ठीक है। मैं जैसे पैकमैन, इसमें मेरा जो मैनेजर है ना, ये पैकमैन है। इससे लिटरली जैसे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, आप विंडोज में तो एक डॉट सेटअप डॉट exe फाइल चला के आप इंस्टॉल कर लेते हो, बट दिस इज नॉट अ केस विद दिस। ठीक, हम लोग को मैनुअली सारे सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं विद यूजिंग टर्मिनल और जो भी। ठीक है, ये तो हो गया। फिर कुछ कमांड्स तो ls कमांड, cd कमांड, किसी ने कमांड्स पहले किया है। मेरे को एक और चीज पूछा था, एक बार हैंड रेज कर दो तब तक मैं, लाइक आपने इसको कभी कोई cd कमांड के कमांड बारे का में सुना आइडिया है? ही नहीं है। लाइक cd एक सेकेंड। ls कमांड। तो आई गेस ठीक है, बट मेजोरिटी ने नहीं सुना, तो आई थिंक भैया फाइल सिस्टम एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से कि फाइल्स कैसे बनती है एंड लाइक ऑल दैट स्टफ। ठीक है, बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो तो आपके पे करूँ मैं करूँ, देख लो। देख ले, फाइल क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं है, एक टच कमांड ये लिया और ये मेरा फाइल रहा। उसके बाद अगर ओपन करना है, नैनो भी यूज कर सकते हो उसके लिए, या तो नैनो अपने आप ही कर सकता है अगर आपको कोई txt फाइल जैसे कुछ क्रिएट करना है। इसके बाद आप हेलो दिस इज माय फर्स्ट टाइम, इसमें सेव कर। नॉर्मली आपको ऐसे सी लिनक्स में पता है क्या होता है, आप किसी भी txt या डॉट सी फाइल, आपको कोई भी फाइल खोलना है, तो जैसे कि मैं अभी करंट डायरेक्टरी में देखता हूँ अनिकेत है, ठीक है, उसमें फाइल्स कौन से हैं। अभी मुझे कुछ भी फाइल खोलना है, हेलो फंक्शन डॉट सी, हेलो मेक डॉट सी, कुछ भी ऐसे फाइल्स खोलने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, नैनो कमांड। और तो इसमें कुछ नहीं है शायद। ठीक है, ऐसे आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो इसमें। और बेसिकली यही फंडा है लिनक्स का। नैनो यूज कर सकते हो आप, नैनो की जगह आप वेम भी यूज कर सकते हो, वेम हेलो फंक हेलो मेक आई डॉट सी। ठीक है, विम भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हो, और विम में वर्क करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको यार कोलन क्यू, कोलन क्यू, एस्केप कोलिंग कोलन क्यू। नहीं, लॉल, चल इसको इंटरप्ट कर। नहीं नहीं, एस्केप एस्केप करो, कोलन क्यू ए एक्सक्लेमेशन, बस। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ था विम में विम क्योंकि विम विम की मतलब बहुत, मतलब देखो हमें भी दिक्कत होती है ऐसे, मतलब विम में हम भी प्रो नहीं है, ठीक है। और किसी से अगर कोई प्रैंक वैंक करना है ना, किसी के लिनक्स डेस्कटॉप पे जाके विम खोल के आ जाओ, बस परेशान हो जाएगा बंदा। ठीक है। विम में एक्चुअली मैं अच्छा, तुम लोग का 1-2 घंटा आराम से लगाना पड़ेगा विम सीखने के लिए। विम तुम्हारा पूरा ना, लिनक्स लिनक्स छोड़ो, तुम्हारा कीबोर्ड स्किल्स इतना अच्छा इंप्रूव हो जाएगा ना लिनक्स में। सच में बोलता हूँ, विम इज लाइक द बेस्ट। यू आर एक्चुअली, इट्स नॉट एन IDE, और इट्स मोर लाइक अ टेक्स्ट एडिटर जो काफी प्रो लेवल है। बस आपको सारे फंक्शंस जो कीबोर्ड्स में फंक्शंस है वो सब आने चाहिए, और आप तो विम के सच में सही हो जाएगा विम। तो pwd कमांड आपको पता है कि आपको करंट डायरेक्टरी दिखा देगा, pwd हो गया। cd कमांड आपको अगर डायरेक्टरी चेंज करना है, तो लाइक अभी मैं थोड़ा cdd से बैक जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं करंट होम होम डायरेक्टरी पे हूँ, और मेरे को होम डायरेक्टरी से जाना है अनिकेत वाले या सीमान डायरेक्टरी पे, तो cd ओके, ये परमिशन नहीं देगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टरी ऐसे चेंज कर सकते हैं। हाँ, और डायरेक्टरी आप फिर एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अगर मेरे को अनिकेत के अंदर एक नया फोल्डर जैसा बोल सकते हो वो क्रिएट करना है, तो फिर मैं टाइप कर सकता हूँ
हेलो, और मैं ls दबाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है, हेलो नेम। और अगर मेरे को इसके अंदर जाना है तो फिर वही है scv हेलो। ठीक है, ये सब तो आपको बेसिकली आना चाहिए जब आप लिनक्स में वर्क कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर आपको rm कमांड हो गया, cp mv, तो ऐसे छोटे मोटे कमांड्स यू मस्ट बी नोइंग ऑल दैट। और कौन से कमांड बताना है बताओ फिर। और क्या बताओ अर्षित, बताओ क्या क्या बताना है फिर, और कि कौन से कमांड सुनना है आप ये बता दो। उसके बाद में एक मैन कमांड होता है, ठीक है, मैन कमांड एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल है और लाइक कुछ भी आप किस में भी वर्क कर रहे हो ना तो उसमें आपके लिए काम हो जाएगा मैन वेम। तो व्हाट इज अ मैन, ये इट्स लाइक मोस्टली ना आप जब लिनक्स में वर्क कर रहे हो ना, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरी सिंगल कमांड। ये नॉर्मल चीज़ है, सबने ये लिटरली आप कुछ भी रिमेंबर ही करी, कभी कभार होता है कि आप भूल गए, ठीक है, ऐसे ऐसे कमांड्स हैं। तो आप कोई भी चीज़ अगर वर्क कर रहे हो, जैसे मेरे को विम के कमांड्स देखने हैं विम पे, तो आप लिटरली आप एम मैन करके विम टाइप करो तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या कमांड यूज कर सकते हो। सो दिस थिंग इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर ऑल द डेवलपर्स एंड ऑल, तो ये आप कर सकते हो। और मैन कमांड आपको इम्पोर्टेंट है, हेल्प कमांड भी आप हेल्प कमांड भी देख लो। जो भी आपके जितने भी फंक्शन ये सब है, एक्चुअली यार ना आपको इतने कमांड्स जरूरत नहीं पड़ेंगे पूरे। मोस्टली मेरे को जितने कमांड्स यूज पड़ते हैं वो mkdir पिंग मोस्टली नेटवर्किंग के रिलेटेड ही होता है। और अनजिपिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अनजिपिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, tar xpf जो xpzf आई थिंक सो, और जो भी आपका जिप फाइल है, जैसे विनरार यूज कर सकते हो, सबको विनरार तो पता ही रहेगा, 43 स्ट्रीट, ठीक है। पर लिनक्स में ऐसा नहीं है, लिनक्स में वी हैव टू लाइक मैनुअली यूजिंग द टर्मिनल वी हैव टू अनजिप द फाइल। तो जो भी आप जिप फाइल डाउनलोड करते हो ना, तो उसको अनजिप करने के लिए आप जो भी जिप फाइल है, जैसे कि अभी मेरे पास तो आई गेस नहीं है ना, इसमें दिख रहा है कहीं जिप फाइल नहीं, डाउनलोड करना एक पड़ेगा। काम करो, चलो वो गिट क्लोन करो, उसको जिप कर दो अगर करना है तो। रुक जा, कुछ अच्छा डायरेक्टरी देखते हैं क्या। बताओ कुछ रिपोजिटरी, किसी का है रिपोजिटरी तो बताओ, इधर भेजो मेरा मुझे। ले लो, उठा लो मेरा। अरे यार, एक 10-5 मिनट में हो जाना चाहिए। रेजोनेंस ले लो, हल्का ही है, या फिर कोई देख लो, जो 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 सा भी लेना, सारे हल्के ही। चलो ठीक है, देख तो कुछ तो मिल जाए, सिंपल सा आया चाहिए। चलो एक मिल गया, ठीक है। मैं गेट लेके अभी, हाँ एक और चीज़, आपका इधर कंट्रोल वी नहीं चलेगा। जैसे कि अगर आपको कमांड लाइन में कुछ पेस्ट करना है ना, मैं अभी कंट्रोल वी प्रेस करूँ, ठीक है, तो कंट्रोल वी पे ये आता है, तो दिस इज नॉट वर्किंग। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और वी, तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। तो आपको कमांड लाइन, ये उबंटू में भी सेम सीन है ना सबका हरजीत। क्या चीज कंट्रोल? मेरे कंट्रोल में वी नहीं कमांड है, होता। हाँ, तो मेरे पेस्ट में नहीं होता, कमांड भी होता उबंटू में तो नहीं होता। है। कंट्रोल शिफ्ट सी करना पड़ता है विंडोज बेस्ड लैपटॉप में, एंड मैक में कमांड सी कमांड भी चलता है। रीजन बीइंग वी हैव अ डिफरेंट कंट्रोल की, मतलब कैरेट की अच्छा हमारा कंप्लीटली अलग है। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि भैया एक सेकंड, किसी ने हैंड रेज कर रखा है तो उनसे एक बार मतलब। हाँ जो भी है। मतलब माइक ऑन करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते बाद में। हेलो, आया कुछ आवाज? हाँ ना 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 ना। चलो ठीक। और ये फाइल की तरफ ना रुक जा, देखने दो, लर्न डॉट जिप करके बना है कहीं, लर्न क्या है, ये, सिर्फ लर्न है, डायरेक्टरी बनी है लर्न पूरी। ठीक है। इसने डायरेक्ट लोन कर दिया यार, दिस इज डिफरेंट। जिप फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा यार, जिप फाइल देखने दो, मेरे पास है कुछ नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर है ना पूरा,
तो हाँ ठीक है, एक zip फाइल है। तो सपोज कि मुझे इसको अनजिप करना है, इसको अनजिप करने के लिए एक ही एक्सट्रैक्ट ईयर, तो ये तो बहुत सिंपल ऑप्शन हो गया यूजिंग आपके पास जो भी आर्काइव मैनेजर। बट लिनक्स यूजर ना कभी ऐसा करते नहीं, वो लिटरली ये करेंगे कि ये मान लो कि ठीक है, इसका तो नाम पेस्ट कॉप, एक सेकेंड ना, मैं डाउनलोड पे जाऊंगा। एक लाइफ हैक है। अगर मान लो जैसे अभी भैया डाउनलोड्स पूरा लिख रहे हैं ना, तो एक ऑटो कंप्लीट का फीचर होता है। जैसे डाउनलोड्स लिखा, तो सिर्फ डाउन लिख के अगर टैब कर दोगे ना, वो ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है एक तरीके से। कुछ तो एरर आ रहा है, ठीक है, पर आप ऐसे इससे ही अनजिप होता है ना वो, तो ये दिक्कत क्या आ रहा है? एक सेकेंड, एक सेकंड यूजिप ट्राई करना, यूजिप डैश, एक सेकंड यूजिप, सिर्फ वो लिखना यूजिप और टैब। ओके नहीं नहीं, थोड़ा मेरे को यूजर, मैंने यूजर इंस्टॉल नहीं किया, नॉर्मली मैं इसे ही कर लेता हूँ डॉट, या आई थिंक सो डॉट रेयर फाइल के लिए, जो भी आपके रेयर फाइल के लिए, तो उसे अनजिप कर सकते हो। ये एक या तो आप डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हियर व्हाट इज, तो लिनक्स में जब यूज वर्क करते हो क्या, मोस्टली आपको होता क्या कि आप एक पर्टिकुलर यूजर लॉगिन रहेगा ना, तो आपको पता चलेगा जैसे कि करेंटली मेरे को पता चलेगा कि हाँ अनिकेत यूजर है जिसने करेंटली लॉगिन किया है, यूज कर रहा। सो हु कमांड इज फॉर द वन सिस्टम, जो वेरियस यूजर को मैनेज करने के लिए, फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर समझ लो, जो वेरियस यूजर्स को हैंडल करता है। फिर एक और कमांड है फ्री करके, टाइप किया आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मेमोरी अवेलेबल है। ये मेमोरी है मेरा मेमोरी कार्ड का, ठीक है, और रैम का है, और ये यूज्ड है 2.7 GB, फ्री मेरा 1 पॉइंट इतना। तो दिस इज फॉर दैट। और स्वैपिंग मेमोरी एक मैंने अलग से एलोकेट करके रखी है। एक और चीज़ की, जब आप बहुत सारा ऑप्शन ऐसा होगा कि आप जब लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो कई बार बोलेंगे कि यू हैव टू एलोकेट स्वैप मेमोरी। सो बेसिकली व्हाट इज अ स्वैप मेमोरी, ठीक है। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो रैम है, ठीक है, वो दैट इज नॉट इनफ टू प्रोसेस। जब भी जिसके लोअर स्पेक्स करके लैपटॉप और पीसी है, कभी कभार मोस्टली रैम इज नॉट एबल टू हैंडल दैट मेनी प्रोसेस। और जब भी आप ज़्यादा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो या जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो तब क्या करते हो आप, एक मेमोरी स्वैप एलोकेट कर देते हो, ताकि थोड़े जो भी आपके हैं मेमोरी, उस पर लोड ना पड़े और वो डायरेक्ट दूसरे मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। और जो मेमोरी स्वैप है ना, वो आपके हार्ड ड्राइव पे पार्टीशन क्रिएट करता है वन, जैसे कि आपने जितना भी आपका मेमोरी है 8 GB करके। तो आई थिंक सो मोस्टली लोग हाफ 50% या तो कितना रूल फॉलो करते हैं उसके लिए भी। तो मैंने जैसे कि मेरा 50% ऑफ योर अवेलेबल रैम, अगर 8 GB है तो 4 GB का स्वैप बनाओ, और मैक्सिमम 8 तक जाना। अगर 32 GB है तो भी 8 का ही बनाना। मतलब ऐसा कन्वेंशन मतलब माना जाता है, जितना पढ़ा है, आगे पता नहीं, मुझे भी उतना देखा नहीं कभी, बट ये कन्वेंशन है यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं। और ये हो गया, ठीक है, मेमोरी के बारे में। बाकी एको कमांड, तो एको कमांड भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, एको कमांड जो भी है दैट इज यूज टू प्रिंट एनी टेक्स्ट, जैसे कि एको, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो बैश के थ्रू, और उसको आप लेटर ये कर सकते हो कि एको के थ्रू आप आउटपुट दे सकते हो, तो वो भी आपका दिख जाएगा। एको हेलो वर्ल्ड। जैसे मान लो कुछ आपको ऑटोमेट करना है, तो एको या इन सब मतलब इनको यूज करके एक पूरी स्क्रिप्ट लिख दो, एंड जैसे एक स्क्रिप्ट रन करोगे, वो एक सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब क्रिएट कर देगी। हेलो, आवाज ब्रेक हो रहा है हर्षित, थोड़ा देर आओ। नेक्स्ट हेड कमांड है। हेड कमांड इज यूज्ड, जो भी आपके फाइल है, ठीक है, अभी तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, जैसे कि अनिकेत.txt पे एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। मैं आप एक फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ, तो हेड कमांड इज, एक सेकेंड,
सॉरी बी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, तो हेड कमांड बेसिकली आप तब यूज कर सकते हो जब आपको जैसे देखना है कि हेड anike.txt में है क्या, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, तभी भी आपकी फाइल होता है ना, व्हेन यू वर्किंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे आप एक नॉवल लिख रहे हो या तो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन, नॉर्मली लिनक्स पर तो क्या होता है कि आप टेक्स्ट में डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन इज लिटरली अ लेंथी थिंग। तो आप जब भी उसको पूरा फाइल का आउटपुट करोगे ना, तो आपको वो सब नहीं देखना। जैसे ये तो पूरा दिखा देगा cat.txt, पर डॉक्यूमेंट जो भी आपके बड़े फाइल होगी, जो 100 लाइंस के हो गए, 200 लाइंस के, आपको वो पूरा आउटपुट नहीं दिखाना है। जस्ट लाइक है क्या उस फाइल के अंदर, तो आप अनिके ये हेड कमांड यूज कर सकते हो, और ये आपका क्या करेगा कि सिर्फ स्टार्टिंग के 10 लाइंस शो कर अप करेगा। वैसे ही टेल कमांड है, टेल इज जस्ट यूज टू आउटपुट द लास्ट 10 लाइंस ऑफ द फाइल, ठीक है। ये ऊपर से 10 लाइन सिखाता है, ये नीचे से 10 लाइन सिखाता है, और बाकी कमांड्स आपके who am I कमांड हो गया, और एक काफी अच्छा कमांड था, मैं नाम भूल गया, आई थिंक सो प्रीफेच करके, जिसमें आपका लोगो दिखाता है। न्यूफेच इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर नहीं है तो। है इसमें है। तो न्यूफेच से क्या होता है, आपको पूरा आप न्यूफेच आपको ना इंस्टॉल करना पड़ेगा। उबंटू में आई गेस है पहले से शायद, नहीं है, इंस्टॉल करना पड़ता, नहीं होता। हाँ ठीक है, अब होता तो है, एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। मोस्ट प्रोबब्ली नहीं होता ना, नहीं है। ठीक है, न्यूफेच ना काफी कूल दिखने के लिए रहता है। जैसे मेरा अभी आई एम यूजिंग आर्क लिनक्स को, अब तो फिर आप न्यूफेच इंस्टॉल करो। न्यूफेच इसमें हर एक डिस्ट्रो में पैकेज मैनेजर होता है, जैसे आर्क में तो पैकमैन हो गया, उबंटू में भी आपके पास आप सॉफ्टवेयर कंट्रोल सेंटर पे जा सकते, उसमें रहेगा कि नहीं आई गेस, मेरे को याद नहीं है। और उबंटू में कौन सा पैकेज मैनेजर है वैसे? उबंटू पे आप हाँ, sudo apt-get है, ठीक है। उबंटू पे आप वैसा कमांड यूज सकते हैं, ये उबंटू के लिए कमांड है, इस पे रन मत करना अभी। तो ये उबंटू पे अगर आपको कोई भी इंस्टॉल करना है तो ऐसे आप कर सकते हो, इस पे रन नहीं होगा वैसे। और आर्क में तो हो रहा है रन, इस पे मेरे पे तो हो गया। अच्छा नहीं, इस पे नहीं होगा, इस पे। और कभी कभार क्या होता है ना कि आप sudo लिखना भूल जाते हो पीछे। सपोज आपको एक मैसेज आता है, you cannot perform this operation unless you are root, आप ये लो sudo। सो बेसिकली आपको जब भी एरर दिखाना है you cannot perform this operation unless you are root, तो आपको क्या करना है, एक sudo वर्ड ऐड करना है उसके आगे और लिट रन करना है। अभी मेरा सिस्टम में कुछ तो इशू है इसमें, मिरर्स के रिगार्डिंग मेरे को फिक्स करना पड़ेगा मोस्टली। एक और चीज, आर्क लिनक्स है ना, it is a bleeding edge distro, so in the sense कि अभी मैं आप लिनक्स का सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ 5.9, और जो उबंटू है दे आर, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है उबंटू पे? आई गेस 2010 चल रहा है लिनक्स कर्नल का। अच्छा लिनक्स कर्नल का उतना तो नहीं पता, देखना पड़ेगा। लिनक्स कर्नल बहुत उसमें 1-2 साल पीछे, आई गेस 1 साल पीछे चलता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि जब आप लिनक्स पे ये उबंटू पे वर्क कर रहे हो तो थोड़ा आपका कर्नल स्टेबल है, बट जो मेरा कर्नल है ना, वो अभी जस्ट जो रिलीज हो रहा है ना गिटहब पे, जो लिनक्स कर्नल पे जो डेवलपर टीम, लिनक्स की कोड डेवलपर टीम काम कर रही है, लेटेस्ट अपडेट मेरे को आते रहता है। तो कभी कभार क्या होता है कि हाँ, अभी तू 5.4 यूज कर रहा है, अभी करंटली मेरा जो लिनक्स कर्नल है वो 5.9 यूज कर रहा है। so that uname -r uname ट्राई करो -r। हाँ 5.8 है, चलो ठीक है। और लिनक्स कर्नल के भी बहुत सारे टाइप्स है, ये जेन कर्नल है यार, मैंने जेन कर्नल से लॉग इन किया। एक आप तो इस पे इतना डीप मत जाओ, ठीक है। अगर आप लिनक्स पे काफी टाइम स्पेंड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है इसमें। और बाकी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लिनक्स यूज क्यों करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फायरफॉक्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, मतलब मेमोरी खाता ही नहीं है। क्रोम जैसा नहीं है कि आपके 12 GB इतने GB रैम कंज्यूम कर रहा है।
सो आप इतना हैवी नहीं है, ठीक है, इसलिए फायरफॉक्स आई फील इट्स मच बेटर। बाकी कोडिंग के लिए अगर मेरे को यूज़ करना तो आई मोस्टली प्रेफर जीनी थिंग। जीनी इज ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जा रहे हो या फिर ऐसे कुछ, मैंने बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि यू कैन एक्चुअली गो फॉर जीनी। एंड उसके अलावा एप्लीकेशंस, एक और चीज़ होता है कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ग्रुप पे भी बहुत लोगों ने पूछा था कि XFC है, जिनोम है, KD प्लाज्मा, सिनेमन, और ठीक है, तो ये सब ना डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इन द सेंस कि जब भी आप आर्क, जैसे कि मैंने अभी तो आर्क लिनक्स, एक्चुअली एक सेकेंड फॉलो अप कर पा रहा है कि नहीं, एक बता दो, हैंड रेज कर, तभी मैं थोड़ा कंटिन्यू कर पाऊंगा। पहले बता दो कि मतलब समझ आ रहा है या कुछ और, मतलब जिनको समझ आ गया अभी तक क्या हुआ वो हैंड रेज कर दो। ओके, 4 बाकियों को क्या 5। समझ नहीं आ रहा वो भी थोड़ा लिख दो, कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ, लिटरली, क्योंकि हम लोग ना, आप लिनक्स सी इतना जल्दी कन्वर्जन नहीं होगा, हम चाहते हैं कि आप सब लिनक्स में कन्वर्ट हो जाओ। और ये बेनिफिट ना, क्यों ये काफ़ी है, जब भी आप, चलो सब, अगर लालच देने की बात हो रही है ना, मैं ये बता देता हूँ आपको कि जब आप रेज्यूमे में लिखते हो ना कि यू हैव वर्क विद लिनक्स इन द लिनक्स एनवायरनमेंट, देन resume will give an extra edge. Linux is actually used in industry, guys. तो इसके लिए बता रहा हूँ, विंडोज में इट्स नॉट एन इंडस्ट्री वाला, ठीक, जाओ किसी में जो भी आप देख रहे हो डेवलपिंग, जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए या जो हो गए, दे आर नॉट प्रेफरिंग विंडोज फॉर दैट। तो ये ही है, अब बेसिक आपको बताना है कि गो फॉर लिनक्स, इंडस्ट्री में भी बहुत काम आएगा, आपके रेज्यूमे भी लगाओ कि आप यू हैव वर्क विद द लिनक्स थिंग। का जो मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ, दिस इज मोस्टली बेस्ड फॉर द सर्वर थिंग एंड ऑल, एंड फॉर द वेब डेवलपमेंट पार्ट। और बाकी जो वर्क करने के लिए, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ls कमांड, ठीक है, अभी इसमें एक HTML फाइल भी होगा, आई गेस, कहीं तो है क्या, हाँ ठीक है। सो सपोज आई वर्किंग विद द HTML, सो ये यहाँ पे ये है नॉर्मली, मैं, हाँ, जो कोडिंग एनवायरनमेंट है लिनक्स यूजर्स के लिए, वो ऐसे ही हम लोग को वर्क करना था, वी आर मोस्टली वर्किंग ऑन द टर्मिनल थिंग। कुछ भी एडिट करना है, आई कमांड लो और ऐड करते जाओ। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग विद द लिनक्स थिंग। आप भी कर जाओ, ट्राई करो, मेरा सजेशन ये है कि गो फॉर एनी डिस्ट्रो यू वांट। अगर आप स्टार्टर हो, गो फॉर उबंटू एलिमेंट्री ओएस। अगर आप काफ़ी प्रोफेशनल हो तो यू कैन एक्चुअली प्रेफर फॉर द Arch Linux और Gentoo. Reason why these are the bleeding edge distro जो latest version यूज करते हैं Linux kernel के। और किसको फाइल सिस्टम्स किस किस को समझ आ गई ये बताओ एक बार, या किसको नहीं आई ये समझ, फाइल्स कैसे बनाते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, जिनको आ गई वो हैंड रेज कर दो। ओके ग्रेट, 7 out of 18, कूल। और किस किस को क्या समझना है वो बता दो एक बार। You can unmute if you're not able to. Rishabh, if you have any doubt, you can unmute now. Rishabh or Sahil, next. Ayush, Rishabh, if you have any doubt, you can unmute. Ayush,
नो देन ठीक है, अभी के लिए लिनक्स के लिए इतना ही बता रहे। इफ़ यू गाइस जो भी डाउट्स है अगर आप बता दो तो फिर वी कैन बेटर टेल यू इन दैट वे। आज के लिए आप यही करो कि ये वीक का सेशन ये करना है कि आप लिनक्स को वी जो भी वर्चुअल मशीन डाल दो, यूएसबी लाइव यूएसबी क्रिएट करके डाल सकते हो, या फिर आप एक अलग पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट दैट जैसे अरिजीत ने किया था, गो फॉर दैट। वीएम में इंस्टॉल करो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो रैंडमाइज लिनक्स ग्रुप पे डालो, हम लोग आपको सॉल्व कर देंगे डाउट्स। एंड प्लीज गाइस, आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज स्टार्ट यूजिंग लिनक्स फॉर नाउ, इट्स अ गुड डेवलपर हैबिट एंड almost every tech industries are actually using Linux. So yeah. How do I start Linux in my day-to-day coding? अच्छा ठीक है, एक चीज मैं दिखाता हूँ भैया, मैं मतलब 5 मिनट एक चीज प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ तो ओके, स्क्रीन देखे तो बता देना एक बार। कूल, देख रही है स्क्रीन, देख रही है? हाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, एक चीज है कि अब लिनक्स पे कुछ पैकेज अगर इंस्टॉल करना है, आई सजेस्ट कि स्टार्ट विद दिस उबुंटू। ठीक है, तो कोई भी अगर पैकेज मान लो तुम्हें इंस्टॉल करना है, देखो एक फायदा तो है कि जैसे तुम्हें, इसको क्लियर करते हैं पहले। हाँ, बाय द वे क्लियर करने के लिए इस कंट्रोल एल, और मान लो कुछ तुमने प्रोसेस चलाया, ठीक है, या कुछ इंस्टॉलेशन चलाया जो मतलब अटक गया है, फेल हो गया, तो जैसे तुम एनटास्क करते थे ना विंडोज में, सो उसका ऑल्टरनेटिव इज कंट्रोल सी, लाइक ये जो दिख रहा है कैरेट सिंबल एंड सी, ये करोगे तो जो भी प्रोसेस होगा वो ब्रेक हो जाएगा। एग्जाम्पल एक करके दिखाता हूँ, चलो। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, चलो एक चीज अच्छी हो गई। लिनक्स पे तुम्हें जितने भी स्टैंडर्ड जैसे सी प्लस प्लस हो गया, या फिर मान के चलो पाइथन हो गए, ये तुम्हें प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे पहले से। ठीक है, जो पूछ रहे थे ना कि डे टू डे मतलब उस पे कैसे तुम्हें मतलब वर्क कर सकते हो, तो आई सजेस्ट कि देखो, जैसे तुम अभी अभी अगर मान लो तुम्हें एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हें पाइथन की फाइल बनानी है एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम है पाइथन। तुम क्या करोगे, इधर जाओगे, फिर तुम न्यू फोल्डर करोगे, नाम दोगे। बट द थिंग इज कि अगर तुम कोड एडिटर के अंदर हो, जैसे वीएस कोड जिन लोगों ने यूज किया है, तो उसमें एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल रहता है। ठीक है, उसको यूज करने का फायदा क्या है, तुम्हें बार बार विंडोज स्विच नहीं करने पड़ेंगे। तुम इधर सीधा गए mkdir, ठीक है, देखो प्रोजेक्ट बन गया। अब जैसे डबल क्लिक करके तुम प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर आते हो, तो उसका इक्विवेलेंट है चेंज डायरेक्टरी और cd टू प्रोजेक्ट। अब एक चीज और है, जैसे मान लो मैंने pro लिख के टैब कर दिया ना, तो वो ऑटो कंप्लीट कर देगा। सो करेंटली नाउ आई एम इन प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी। अब इधर अगर तुम्हें न्यू फाइल बनानी है, सपोजिंगली जैसे अभी निकेत भैया ने करके दिखाया था, तो उसका कमांड होता है टच मेन डॉट पाई, अगर मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मेन डॉट पाई बन गई। अब अब तुम क्या कर सकते हो, इसको या तो तुम अपने कोड एडिटर पे खोल लो, बट एक चीज है, जैसे विम की इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक यू हैव कोड एडिटर्स लाइक सबलाइम, वीएस कोड एक्सेट्रा, तो हम ये विम या नैनो क्यों यूज करते हैं? अच्छा, मान लो तुम्हें एक सर्वर पे तुम्हें कुछ कोड अपलोड करना है, सर्वर पे चलाना है, तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, जैसे अभी तुम्हें ये दिख रहा है ना कि ये विंडो है, ऐसे आइकन है, वो सब कुछ नहीं होता, प्लेन टर्मिनल होती है पूरा, बस तुम्हें इतना मिलता है। ठीक है, ये साइड का ये भी नहीं मिलता, बिल्कुल एक टर्मिनल मिलती है प्लेन, एंड उसी में से जो जो चीजें करनी होती है वो करनी होती है तुम्हें। तो उस टाइम पे तुम ऐसे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके या कोई कोड एडिटर इंस्टॉल नहीं कर सकते, तब तुम्हें टर्मिनल इंटीग्रेटेड कोड एडिटर्स ही यूज करने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा sudo vim main main डॉट पाई, ओके। हाँ, तो अगर कुछ इंस्टॉल करना है, देखो अगर जैसे इधर आए vim कमांड नॉट फाउंड, तो जनरली क्या होता है, sudo apt install vim, यहाँ पे जो भी तुम इंस्टॉल करना है उसका नाम रिप्लेस कर दो। एक और ऑल्टरनेटिव है, अगर मान लो गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, तो सीधा टाइप कर लो हाउ टू इंस्टॉल क्रोम इन उबुंटू। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे मतलब कोई भी वो फॉलो कर लो, कोई भी ट्यूटोरियल फॉलो कर लो, बट देख लेना कि देखो एक सेकंड, ये है जुलाई 2020 का, जितना रिसेंट हो ना वही फॉलो करना है, क्योंकि लिनक्स बहुत अपडेट होता है और उस हिसाब से काफी चेंजेस भी आते हैं। तो कंटिन्यूइंग बैक, ठीक है, हो गया।
ओके अब हाँ, अब मान लो मैंने जैसा भी पहले लिखा था sudo vim main.py, अगर मुझे उस कमांड पे रिविजिट करना है, ठीक है, अब जैसे वो हिस्ट्री है ना मेरी ऐसे, तो हिस्ट्री पे अगर साइकिल करना है तो अप की अगर प्रेस करोगे तो वो टॉगल करता रहेगा, एक एक करके कमांड्स ऊपर तुम्हें दिखते रहेगी। ये मतलब अभी तुम्हें याद होगा तो मैंने ये सारे कमांड्स लिखे थे। सिमिलरली डाउन करोगे तो डाउनवर्ड स्क्रॉल होगा। तो अब ये देखो विम पे मैंने खोल लिया, अब आई करके इंसर्ट मोड पे आ गए। ये ना भी अभी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, विम मतलब यूट्यूब में लिंक्स भेज दूंगा पढ़ने के लिए। नानो को नानी यूज कर ले अभी के लिए तो। Import, ठीक है, तो या फिर अगर तुम्हें ये भी छोड़ो, अब अगर मुझे इसको रन करना है तो सीधा पाइथन, सॉरी पाइथन ठीक है। तो ये फायदा होता है अगर एक और मतलब ऐसे तो मैं अगर कोई भी तुम लिटरली कुछ भी फाइल बना सकते हो, बस यहाँ पे टच फिर आगे फाइल का नाम दे दो, बन जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर मैं मतलब भूल जाऊँ कि एग्जिस्ट भी करता है तो हमारा सारा काम कीबोर्ड से यहीं पे हो जाएगा। बस इतना ही था कि कोडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, और कुछ पूछना है तो। किसका डाउट था कि VS कोड क्यों नहीं यूज कर सकते? सी VS कोड VS कोड कर सकते हैं, मतलब वही बोला ना मैंने, देखो जैसे अभी तो तुम्हारे लोकल सिस्टम पे चल रहे हो, भैया SSH करके दिखा दो क्या इनको, बेटर समझ में आएगा, बट रुको I'll try। मैं तुम लोग को बताता हूँ कि Vim is mostly based like a keyboard वाला thing when work। अच्छा जो भी देख रहे हो ठीक है, तो भाई बोर मत होना बस, ठीक है, थोड़ी चीजें बता रहा हूँ। देखो AWS एक वेब सर्विस है, जैसे मान लो मेरा एक सर्वर इंस्टेंस क्रिएटेड है, ठीक है, जैसे एक वेबसाइट है उसकी जो बैकएंड चल रही है AWS पे होस्टेड है। सो बेसिकली दिस इज एन इंस्टेंस। अब मैंने जैसे अभी यहाँ पे VM चला रहा हूँ ना मैं, तो सिमिलरली AWS पे एक रिमोट जगह पे मेरा एक वर्चुअल मशीन चल रहा है। अब मैं उस पर लॉग इन कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब जो भी फाइल्स है वो कंप्यूटेशन है कुछ, मतलब वहाँ पे एकदम मतलब अपना मान लो एक कंप्यूटर है जो उधर रखा हुआ है। तो नाउ द थिंग इज सब कुछ है वहाँ पे, मैंने अब सब कुछ कर सकते हो, बट ऐसा है कि उसपे कोई मतलब ऐसे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऐसे कोई आइकन्स वो सब नहीं है। रीजन बीइंग तुम्हें लाइट वेट करना है, जितने आइकन्स रखोगे इमेजेस रखोगे तुम्हारा मतलब सिस्टम हेवी होता रहेगा, एंड रिसोर्सेज इज वन ऑफ द थिंग। मतलब आगे जाओगे इंडस्ट्री में देखोगे कि हर चीज ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाती है कि कितनी कम स्टोरेज कितनी कम रैम और CPU पे तुम अपना काम कर पाओ। तो ठीक है, एंड SSH करके दिखा रहा हूँ, बेसिकली आई एम नाउ कनेक्टिंग, ये देखो, तो दिस इज माय सर्वर इंस्टेंस, ठीक है। अब ये पूरा, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरी मतलब एज इन सारी फाइल्स जो है यहाँ पे है, एंड ये देखो ये पूरी पाइथन की फाइल्स एक्सेट्रा। अब अगर मान लो मुझे app.py पे कुछ एक सेकंड, कोई चलो application.py पे मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं अब यहाँ पे VS कोड तो खोल नहीं सकता, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वही करना पड़ेगा sudo nano application.py, ठीक है। अब देखो पाइथन का कोड खुल गया, मुझे जो भी चेंजेस करने होंगे मैं कर लूंगा। सो इन बेसिक वे आप बोल सकते हो कि भी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है आपका। जो क्लाउड होता है ठीक है, वहाँ पे लिनक्स जो सर्वर है, सर्वर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, इट डज नॉट हैव एनी GUI इंटरफेस। जब मैंने यहाँ पे SSH मतलब आप ऐसे समझ लो मैं अपना कनेक्शन कर रहा हूँ जहाँ पे रिमोट एरिया में मेरा अगर लिनक्स जो भी OS है वहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड वहाँ पे जो आपका लिनक्स है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ही नहीं, तो VS कोड का सवाल ही उठता नहीं उधर। फिर आपको क्या एक ही ऑप्शन बचता है, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन टर्मिनल। So when working with server and such things, the only option you have is the Vim thing। दूसरा ऑप्शन ये भी आप फाइल डाउनलोड करो फिर अपलोड करो, पर वो आपके लेंदी हो जाएगा।
एक फाइनल चीज किसी ने पूछा, ये इतना हो गया ना आई गेस, फिर एक फाइनल चीज पूछा था किसने कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या है एंड कौन से। तो मैंने एक्चुअली एक स्लाइड भी था कि देखो आपके साथ आपके पास अराउंड 13 डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पे आप ऐसा बोल दो एक विंडोज इज लाइक अ एक ठीक है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपको कैसे बताना है, इन अ सिंपल वे यू कैन से इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिस ओके, जिसने एंड्रॉइड यूज किया है ना, तो तुमने देखा होगा कि 3 अलग एंड्रॉइड फोन की कंपनी से इंटरफेस अलग है, बट है तो सारा एंड्रॉइड। सो बेसिकली जो यूजर इंटरफेस देखते हो ना, ऊपर आइकन्स है, फिर जो कलर है, वो स्टेटस बार एक्सेट्रा, हर चीज अलग है। दैट इज बेसिकली योर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। इट्स बेसिकली लाइक जो भी डेकोरेशंस एंड ऑल है, फर्क नहीं, मतलब वो तुम्हारे टेस्ट और कलर्स एक्सेट्रा उनके हिसाब से मतलब चेंज कर सकते हो, बट अंडर द हुड लिनक्स है, मतलब कर्नल वही है, डिस्ट्रो वही है। सो आप ये बोल दो कि आपका कर्नल और ये बेसिक सिस्टम तो बन गया, पर अभी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में आपने अगर इंस्टॉल करो, जैसे कि आपको केडी, जैसे केडी हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक केडी प्लाज्मा। केडी ये जो करंट ओएस और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है मेरा, वो केडी प्लाज्मा। मैं एक्चुअली दूसरे एनवायरनमेंट पे दिखा सकता था, पर उसमें लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर स्क्रीन शेयर नहीं होगा। सो आई हैव मल्टीपल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इंस्टॉल एज वेल, लाइक XFCE, जिनोम, ये सब एक सब एनवायरनमेंट है। और केडी में क्या होता है कि आपको प्री इंस्टॉल, अगर आप केडी प्लाज्मा डालते हो तो उसके साथ कुछ प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जाएंगे, केडी कैलकुलेटर, केडी ब्राउजर, केडी ईमेल। सो दीज आर थिंग्स विच यू आर गेटिंग विद द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। सो बेसिकली ये डेस्कटॉप है, उसमें आपने मतलब जो भी एनवायरनमेंट for let's say that's an application, set of application which comes pre-installed with that whatever you can say, KD like LXD। तो ये ऑप्शन आपके पास है नहीं काफी डिस्ट्रो में। जैसे उबंटू में आई गेस पता नहीं कौन सा, उबंटू तो खुद का ही है उसका, आई डोंट नो वो कौन सा बेस। और ये ऑप्शन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का ऑप्शन आपके पास सिर्फ आर्क लिनक्स और जेंटो में ही आता है, और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट डाल सकते हो। वो एक ग्नोम होता है उबुंटू का, मतलब बाय ग्नोम है ना? डिफॉल्ट, बट उसके अलग, हाँ बाकी भी तुम उबुंटू बेस्ड ऑन वेरियस कुबंटू है जैसे, तो मतलब उसके भी हाँ, काफी वेरिएंट्स है। एक एल उबंटू उबंटू करके भी है अब आई कैसे गेस, भी वो प्रोनाउंस कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, हाँ। हम्म। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कभी। सो सबसे जो लाइट वेट है, अगर आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, लाइट वेट इन द सेंस कि जो सॉफ्टवेयर है, जैसे वो प्री इंस्टॉल नहीं है काफ़ी, उसमें आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो तो यहाँ पे XFC ही है, XFC, एंड दैट गिव्स एन बेटर फॉर व्हाट आई फील। ओके, आप दो ही लाइट वेट और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मुझे लगे हैं, KD प्लाज्मा एंड XFC। गो फॉर XFC अगर, पर ये तो बात की बात है आई गेस, जब तुम लोग आर्क लिनक्स ये सब इंस्टॉल कर रहे हो तब आपको ऑप्शन आएगा, जब आप आर्क लिनक्स इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन आएगा, सीधा एक टर्मिनल और एक ब्लैक स्क्रीन, दैट्स इट। और कुछ भी उसमें GUI तो आपको देगा ही नहीं वो बंद आर्क लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद। वो इट्स लाइक आपके ऊपर है, अगर आपको इंस्टॉल करना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो आप टर्मिनल में भी जीवन काट सकते हो। इन द सेंस कि फायरफॉक्स से भी आप टर्मिनल मतलब फायरफॉक्स भी चला सकते हो, उससे ही कोई इशू आता नहीं मुझे वो, पर आई गेस वो वीडियो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का क्या टेंशन मत लो। ग्रुप पे भी किसी ने पूछा था कि XFC है और नॉर्म है, तो वो तो तुम खुद भी टेस्ट कर सकते हो, और टेस्ट करने की तो एक ही ऑप्शन बचता है, आर्क लिनक्स या तो जेंटो। ये काफ़ी है, मतलब इसका इंस्टॉलेशन इज़ नॉट अ GUI, आपको कोई भी नेक्स्ट नेक्स्ट बटन तो है ही नहीं इसमें, आप ऐसा समझ लो, आपको जो करना है वो कमांड के ही ऊपर करना है। सो आई थिंक सो दैट्स इट गाइस, हम लोग अभी इतना ही करते हैं। किसी को कुछ डाउट्स है तो बताओ। किसी को ने कुछ डाउट्स पूछा है? सेंटोस फॉर AWS, हाँ भाई देखो, अगर तुम मतलब कमर्शियल सर्वर रन करो तो सेंटोस डेफिनेटली बेटर है। बट यार एक चीज थी, मैंने एक चीज ट्राई कर रहा था, मेरे को SSL सर्टिफिकेट अपना वेरीफाई करवाना था, लंबी कहानी है बहुत। बट द थिंग इज कि आई वांटेड HTTPS एंड वेरीफाइड डोमेन, तो इसलिए उबंटू कर रहा था, क्योंकि उस पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। फॉर द पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड लैंग्वेजेस, व्हाट अबाउट लिनक्स एंड IDs? लैंग्वेज,
आईडी तो देखो यार, जो भी स्टैंडर्ड आईडीज होती है ना, जैसे मुझे जहां तक पता है जेट ब्रेन्स की सारी आईडीज अवेलेबल है, एंड जेट ब्रेन्स की आईडीज यूज कर सकते हो। तुम स्टूडेंट पैक ले लिया होगा सबने। उसके अलावा अगर देखो वीएस कोड अवेलेबल है ना, तो वीएस कोड को कॉन्फ़िगर कर लो, बेस्ट तो यही होता है मेरे हिसाब से। मतलब तुम 1-2 महीना आईडी यूज करोगे, फिर किसी के वीएस कोड पे तुमने हाथ मारा, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ यही बेटर है, क्योंकि एक कोड एडिटर पे ना तुम्हें पूरी फंक्शनैलिटी मिल जाती है कस्टमाइजेबिलिटी की, एंड एंड में तुम्हारा वीएस कोड एक आईडी ही बन जाता है, क्योंकि एक्सटेंशंस डाउनलोड करो वीएस कोड पे, देखो कौन कौन से अच्छे हैं। जो मेरे पास आई थिंक सो, मैंने काफ़ी जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैंने काफ़ी आईडीज इंस्टॉल किए थे। एटम भी एक है, एटम एक्चुअली अच्छा है। देखा, स्पाइडर भी देखा, कोड है तो नीचे और थोड़ा कोड भी है आई थिंक। क्या सो सारे कोड लाइट हो गए, ये सब आईडीज आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसने पूछा था आईडीज कौन से, एक एटम है। एटम एक्चुअली अच्छा है, इसमें पता नहीं रन हो, हाँ रन हो रहा है। ठीक है, एक एटम यूज़ कर सकते हो आप इसमें, कोई इशू नहीं है, एटम बना भी है। और आईडीज में दिखा देता हूँ आपको क्या क्या। ब्लू ब्लू जे भी है आपका, जो आप आई थिंक सो कोई आईसीआईसीआई से है तो उसको पता रहेगा ब्लू जे क्या है। कोड बॉक्स भी आप डाल सकते हो, उसमें भी इशू नहीं है। टेक्स्ट स्टेट, हाँ जो विजुअल कोड सबलाइन है। यार, 2020 में कोई सबलाइन आई डोंट थिंक सो यूज करता है यार, वो डेड सा हो गया सबलाइन अभी बिल्कुल। मैं सबलाइन बहुत यूज नहीं, किया हूँ। नहीं हाँ एक और अच्छा है ई मैक्स। ठीक है, ई मैक्स भी ये आप यूज, ये भी आप जा सकते हो। ये जी एक्स और हेक्स एडिटर हो गया, उसको हटाओ। और जूलिया ये सब तो है ही, तो चलो बाकी फिर कोई आईडी है सही है। आज? बाकी कोई नहीं लगा मुझे। ना, मेरे हिसाब से तो मतलब मैं तो वीएस कोड ही, मतलब पूरी दुनिया उसी में मेरी, बस आगे कुछ देखने नहीं पड़ता, एक ऑप्शनली पाई चार्ट। तो वी एस कोड भी आपका ऑप्शन है, इस पे भी जा सकते हो। अब अभी तो आप क्या कर सकते हो, जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है ना टर्मिनल के साथ, कंफर्टेबल नहीं हो, जाओ ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो तुम विजुअल कोड, एटम और कौन से। ठीक है, इतना ही है, अब तो ज़्यादा है नहीं वैसे। इतने कोड इतनी ब्लॉक्स, चॉइस काफी है। हाँ और कोड ज़्यादा ब्लॉक्स मत मतलब ही करो, बहुत बहुत पुराना हो गया, मतलब एज बहुत ज़्यादा है। विंडोज एक्सपी फील आती ये सब मैं एक्सपेरिमेंट के लिए डाल के रखा था एक बार एक टाइम पे कि कौन से आईडीज़ अवेलेबल हैं। तो उसके बाद मेरे को पता चल गया, हाँ ठीक है ये सब आईडीज़ है, कोड लाइट भी है इसमें, है। इसको लिनक्स भी का एक कॉन्फ़िगर करना जिनको पड़ेगा। नहीं पता, काफी लाइट वेट है, तो अगर तुम्हारे पास कोई पुराना लैपटॉप है घर पे, कोई यूज नहीं कर रहा, तो आई सजेस्ट उस पर डाल दो, वो लैपटॉप फंक्शनल हो जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, एंड मतलब चलो फिर ठीक है, बाकी तो हो गया। किसी को कुछ डाउट है फिर बोलो। जेट प्रिंस की नहीं ना मेरे पास, नहीं ना, नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है बताओ, फिर एंड करते सेशन अभी। चलो फिर, आई डोंट थिंक सबलाइम सो। टिक्स इज ऑसम फॉर यू, हाँ वो तो हो गया तुम्हारा। चलो ठीक है, फिर एंड करते चलो अर्षित। ओके गाइस, कोई डाउट है तो आप रैंडमाइज लिनक्स ग्रुप पे पूछो बिंदास, इंस्टॉलेशन में।